कमज़ोर बातें करनी छोड़ दें, मायूसी के जुमले अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। हम मुसलमान हैं। आप बीमार हो गए हैं तो ये भी खुदा का फजल है, गुनाह माफ़ होंगे। अगर अल्लाह ताला ने फ़कीर बना दिया, गरीबी आ गई है, तो ये भी फजल है, अमीरों से पहले जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह आपको मकान नहीं दिया और दूसरे को दे दिया है, तो आप वो लोग हैं जो अजीम सुन्नत अदा कर रहे हैं सैयदना बिलाल हबशी की। अगर किसी जगह कोई कमज़ोरी आ गई है, कोई पीछे रह गए हैं, तो ये खुदा का फजल है। अल्लाह ताला ने चाहा हमारे लिए जो फैसला, तो हम उस पर राज़ी हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में और शिकवे इतने बढ़ा लिए, हमने इतने बढ़ा लिए कि लोगों से शिकवे करते करते रब रसूल से भी शुरू कर दिए। गुलाम भी कभी शिकवा करता है, आका का भी शिकवा होता है, बंदा भी कभी शिकवा करता है, रब का भी शिकवा होता है, ये भी कभी होता है। आप न माने पर यह शिकवा है कि मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया हूं, आराम नहीं आया। न माने पर यह शिकवा है, मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं, पर मेरे हालात नहीं ठीक होते। आप न माने पर यह शिकवा है कि फलाने के पास दौलत ज़्यादा है, उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। न माने पर यह शिकवा है। किससे कर रहे हो? रब रसूल से। ओ हस बोले ते ओदी मेहरबानी, असां ते लाड ही लड़ावने ने। किससे शिकवा कर रहे हो? खुदा के बंदो, गुलाम गुलामी करते हैं तो शिकवे करते हैं कोई। एक सहाबी थे हज़रत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला, जंगे उहद में ना हुजूर के हाथ पे मौत की बैत की। जंगे उहद में बैत की, सोनिया तेरे नाम पे मरना, डट के लड़े। सलाफा बिन साद के 2 बेटे बदर में कत्ल किए इन्होंने। उसने कसम खाई कि माज़ अल्लाह मैं इनका सर मंगा के तो इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। सलाफा बिन साद ने यह कसम खाई कि मेरे 2 बेटे कत्ल किए, मैं इनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी माज़ अल्लाह। एक कबीला गजील था, उन्होंने उहद के बाद हुजूर से कहा कुछ कारी हमें दे दें, हमने कुरान सीखना है। तो नबी पाक ने कुछ बंदे भेजे, तो आसिम बिन साबित को भी भेजा, लेकिन उन्होंने धोखा किया। वहाँ जाके इनको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करके मक्के वालों के हाथ बेचने लगे, तो हज़रत आसिम बिन साबित ने तलवार निकाल ली। फरमाने लगे मैं काफिर का कैदी होके जीने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाऊं। काफिरों का कैदी लड़े और फरमाने लगे मेरे कमान में तीर बाकी है, मैं लड़ूंगा और इतना लड़ूंगा कि तुम्हें पता चलेगा मुझे लड़ना आता है। और फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र करके दिखाऊंगा, मैं डटूंगा और तुम्हें डट के। अकेला बंदा मैदान में डट गया, अकेला। जब तीर खत्म हो गए तो फिर नेजा निकाल लिया। ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला क्या करूं, तो ये आखिर में याद रखें कि सब्र आपने करना है चाहे अकेले भी रह जाएं, हौसला करना है चाहे अकेले भी रह जाएं। अकेले लड़े, तीर खत्म हो गए तो नेजा निकाल लिया, खूब लड़े। अब उसने कसम खाई थी कि मैंने इनकी खोपड़ी पे माज़ अल्लाह खोपड़ी मंगानी है, सर मंगाना है। और ये जो ले जा रहे थे धोखे के साथ, ये भी बेचने ले जा रहे थे। तो जब थक गए ना और चारों जानिब से जिस्म में तीर पे वस्त हो गए, तो दुआ मांगी। अकेला बंदा और सब्र का मकाम, दुआ मांगी, कहा अल्लाह मैंने आखिरी दम तक तेरे दीन की हिफाजत की है, अब तू मेरे जिस्म की हिफाजत करना, इनके हथे ना चढ़ जाए मेरा जिस्म। हज़रत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। काफिर करीब गए जिस्म पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, सर काटने के लिए, तो शहद की मक्खियां आ गई, पूरे जिस्म पे कब्जा कर लिया। करीब जाते तो मक्खियां लड़ती, कहने लगे पीछे हट जाओ, शाम होगी ना तोड़ जाएंगी, फिर हम सर काट लेंगे। शाम तक चारों जाने बैठे रहे, ना कोई हवा आई, ना कोई बादल बरसा, ना कोई तूफान आया। शाम को इन्होंने उठाना था, एक रेला आया पानी का और जनाब आसिम बिन साबित की लाश मुबारक को बहा के ले गया। मेरे रब ने उस मैदान में भी ये बतलाया कि जो सब्र करे ना, रब उसके जिस्म की भी हिफाजत फरमाया करता है, कि जिस्मों तक की आखिरी दम तक अल्लाह की मदद उनके सामने हाल रहते। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए।
एक की बेटा है, ख़ानदान जमा है, शौहर की गोद में बेटा, ऊँट के पीछे मैं। फरमाती हैं मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए, कहने लगे अबू सलमा नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं तो अपने शौहर के साथ मदीने जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी नहीं जाएगी। ज़बरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग किया। कहती हैं फिर मेरे शौहर के कबीले वाले आ गए, वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है, तुम्हारा नहीं, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं अपनी तरफ खींचती थी, मदीने की सरहद पे। ये झगड़ा ज़मीन के लिए नहीं हो रहा, मकान के लिए नहीं हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे ही तरस गए। उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। ज़माना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ़ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर सुख नू चुल्हे डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुंह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फ़ोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती है माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ़ का मंजर है। आप फरमाती हैं कि 1 साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखे। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। 1 साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुजरा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वाली से, मेरे ख़ानदान वालों से कहा इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने। पर उसने कोशिश की, मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफ़र, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी। जिन्हों वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने ये अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती है मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली।
جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے۔ میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا۔ پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا۔ پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔